क्या बिल्कुल तैयार हैं अगेन इंडिया 5G बूम के लिए? क्योंकि यहाँ पे एक बिगेस्ट बूम होने वाला है 5G नेटवर्क को लेके, और जो आपकी परेशानियां हैं 5G नेटवर्क को लेके, 4G नेटवर्क को लेके, वो पूरी तरीके से जड़ से खत्म होने वाली हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां इन्वेस्ट करने वाली हैं 2.5 मतलब 2.5 लाख करोड़ से लेके 3 लाख करोड़ तक। और ये अमाउंट इतना बड़ा होता है जो फाइनली 3 से 5 साल के बीच में ये इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। और मेनली जो फोकस किया जाएगा वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया जाएगा। और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? एक तो 5G परफॉर्मेंस जो है वो पूरी तरीके से परफेक्टली वर्क कर पाएगा। साथ में जो 4G नेटवर्क है उसमें एक तगड़ा बूम आपको देखने के लिए मिलेगा। और कॉल ड्रॉप प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से बात करी जाए तो इंटरनेट सर्विस प्रॉब्लम हो गई, या टावर बंद हो जा रहे हैं BSNL के, ये सारी प्रॉब्लम का छुटकारा आपको मिल पाएगा। और सबसे बड़ी मुसीबत आती है मेट्रो सिटी में, जहां डेंस पॉपुलेशन होती है, 5G नेटवर्क अराउंड पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है। तो वो ना हो और उन चीज़ों पे काम किया जाए तो फाइनली एक बहुत बड़ा बूम टेलीकॉम सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन ये बूम आपको इंडिया में किस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक्चुअली इस इमेज में भी प्रेजेंट किया गया है बूम है, वो है क्लाउडिंग सर्विस को लेके, जो इंडिया में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और दो बड़े प्लेयर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, गूगल की बात करें और जियो, क्योंकि दोनों ही अपना लार्ज स्केल पे डेटा सेंटर इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और मेनली जो प्लानिंग वो यही है कि जो भी इंडियन यूजर्स का डेटा है और अभी जो अदर्स कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंसी रखी जा रही हो, फाइनली टोटल डेटा जो है वो इंडिया में ही इंडिया के यूजर्स का सर्कुलेट हो। और तब इतने बड़े डेटा सेंटर बनाए जाएंगे तो साफ तौर पे कंपनियां भी करोड़ों रुपए कमाने की सोचेंगी। तो कंपनियां तो कमा लेंगी, बट आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे तब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है गूगल सर्विस के लिए, मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं गूगल के एट्रैक्शन में ही रहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए फाइनली पूरा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बिगेस्ट बात करी जाए तो आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो और आने वाली टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से जो डिमांड है उन्हें फुलफिल कर सके। क्योंकि आज की डेट में हम बात करें इंडियन मोबाइल टावर्स की, जो अराउंड 40% मतलब 40% ही मोबाइल टावर फाइबर से कनेक्ट है। बाकी टावर या एक दूसरे की कनेक्टिविटी पे चलते हैं, या बात करी जाए तो वायरलेस ही कनेक्ट किए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है रूरल एरियो में या रिमोट एरियो में, क्योंकि वहाँ पे फाइबराइजेशन टावर की कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है। और लोगों की जो मतलब बात की जाए तो वहाँ से जो मोनेटाइजेशन या रेवेन्यू आना है उससे भी इतना ऊपर चला जाता है कि वहाँ से रिकवर करना ही पॉसिबल नहीं होता। तो टेलीकॉम कंपनियाँ मोबाइल टू मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देती हैं वायरलेस, और वहाँ पे वो अपनी सर्विस स्टार्ट कर देती है। और आपको वहाँ पे 4G नेटवर्क पे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन स्पीड पूरी गर्द में जा चुकी है। तो सबसे बड़ी दुविधा यही रहती है। ऊपर से आने वाले टाइम में आपको पूरे नेटवर्क पे AI ड्राइव नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, जो पूरी तरीके से AI बेस होगा। और कहीं ना कहीं ऐसे टास्क एनालाइजर होंगे जहां आपके परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए वो तुरंत खुद फैसले लेके आपकी हाई स्पीड कनेक्टिविटी और विदाउट एनी ड्रॉप इंटरनेट आपको कंटिन्यू मिलता रहे। साथ में जिस तरीके से इंडिया की डिमांड बढ़ती चली आ रही है डेटा को लेके, तो फाइनली 22 GB पर मंथ ऑल एवरेज इंडियन यूज़र डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं पर मंथ। और ये डिमांड पूरी तरीके से बढ़ती चली जा रही है, जहां टेलीकॉम कंपनियां अभी से ही अपने हाथ टाइट करना शुरू कर दिए हैं कि आने वाले ट्रैफिक को संभालने के लिए उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि यूज़र्स का एक्सपीरियंस और डिमांड किसी तरीके से कोलैप्स ना करे। ये जो अराउंड सारी कंप्लीट होती हुई आपको टेक्नोलॉजी दिखाई देगी वो 2030 तक दिखाई देगी। और 2030 तक जो मेन टारगेट रखा जा रहा है वो यही है कि हर चीज़ फाइबर से कनेक्ट हो, मोबाइल टावर हो, आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है इंटरनेट को लेके, क्लाउडिंग बेस्ड सर्विस को लेके, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो क्लाउड बेस्ड देखने के लिए मिलेंगी। और क्लाउड बेस्ड कहीं ना कहीं आप आज की डेट में भी बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं। आप गूगल फोटो का इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्लाउड सर्विस हो गई। आप एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर डेटा या नाम या कुछ भी डाल रहे हैं, वो भी क्लाउड बेस्ड सर्विस पर ही चलता है। तो मतलब टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड बेस्ड सर्विस पे होने वाला है। और आने वाले टाइम में
कंटेंट की बात करें, मूवीज़ की बात करें, तो आज की डेट में भी बात करी जाए तो बहुत ही कम लोग जो हैं पेन ड्राइव में या लैपटॉप में लेके चलते हैं। शादी की कैसेट हो गए, फंक्शन हो गए, वो सब कुछ क्लाउड पे होते हैं या ड्राइव पे शेयर कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में ही इतनी हाई स्पीड से अडॉप्ट हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में तो एकदम बूस्टअप मिलने वाला है और 5G कवरेज को और ज़्यादा बूस्टअप मिले हर किसी कंडीशन में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मल्टीपल इंटरफेरेंस में, जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे 5G नेटवर्क भी दम तोड़ना शुरू कर देता है। तो उसे किस तरीके से ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मल्टीपल इंटरफेरेंस में दी जाए और ऊपर से जो अभी आपको 5G कनेक्टिविटी मिल रही है उसे और ज़्यादा बेहतर कैसे करा जाए। जैसे कि बताया भी गया रिपोर्ट में, जो मोबाइल टावर हैं उन पे एक्स्ट्रा सेल लगा के जहां डेंस पॉपुलेशन में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। ऊपर से जो मल्टीपल इंटरफेरेंस प्रॉब्लम है कि जो स्ट्रीट्स हो गई या बात की जाए तो कॉलोनियाँ हो गई, वहाँ पे छोटे छोटे 5G सेल लगा के जिसमें कि मल्टीपल इंटरफेरेंस ईजिली क्रॉस हो पाएगा और आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके घर में कमरे में बैठ के ऊपर मिल पाएगी। ऊपर से बात करी जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, तो वो 6G टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो, क्योंकि तब हम बात कर रहे हैं 2030 की, तो वहाँ पे आपको 6G टेक्नोलॉजी कुंडी खटखटाती हुई दिखाई देगी और जो फाइनली इतने क्लाउडिंग सिस्टम का बूम चल रहा है वो वहाँ पे आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो मतलब प्लानिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है और आपको इंटरनेट एक्सपीरियंस लाजवाब मिलने वाला है। और कंटिन्यू अपडेट के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।